हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोललता के ऊपर। ठीक है कि मोललता क्या है। तो देखिए, मोललता के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग देखते हैं कि मोललता क्या है। यानी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। विलयन की मोललता कहते हैं। यानी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, मोललता बराबर देखिए, मोललता m बराबर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले विलेय के मोल की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें, किलोग्राम में। ये सूत्र होता है। ठीक है, यानी मोललता m बराबर क्या होता है, विलेय के मोल की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में। वहां मोलरता में देखिए क्या होता था, विलेय के मोल की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में हुआ करता था। यहाँ पे क्या है कि विलेय के मोल की संख्या, यही अंतर देखना है। यहाँ पे आपका विलायक का द्रव्यमान किसमें रहेगा, किलोग्राम में रहेगा। यही चीज आपको, बेसिक चीज आपको यहीं पे ध्यान देना है बच्चा, आपको यही चीज देखना है। ठीक है, बाकी तो विलेय के मोल की संख्या उसमें भी था, विलेय की मोल की संख्या इसमें भी है, लेकिन इसमें विलेय का जो विलायक है उसका द्रव्यमान किसमें रहेगा, किलोग्राम में। अगर इसी में देखा जाए तो विलेय के मोल की संख्या क्या होती है, भार बटे अणुभार होता है। तो देखिए, चूंकि विलेय के मोल की संख्या बराबर भार बटे अणुभार, यानी विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो ये विलेय की मोल की संख्या हमको मिल जाएगी, विलेय की क्या मिल जाएगी, संख्या। अब देखिए, इसमें इसी सूत्र में अगर देखा जाए तो मोललता बराबर m, विलेय के मोल की संख्या यानी भार स्मॉल w हो जाएगा, अणुभार क्या हो जाएगा, कैपिटल M। उसके बाद में देखिए, इसका जो द्रव्यमान होगा विलायक का, ठीक है, उसको मान लीजिए कैपिटल W।
और किस में रहेगा, किलोग्राम में, किसमें, किलोग्राम में। ठीक, तो ये सूत्र हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा मोललता का, किसका, मोललता का, मोललता का हमें ये सूत्र आपको प्राप्त होगा। अगर इसमें बात किया जाए, अब ये किलोग्राम में दिया है, अगर ग्राम में दिया रहेगा तब क्या करेंगे, तो मोललता बराबर देखिए क्या हो जाएगा, यम बराबर स्मॉल डब्लू बटे कैपिटल एम इंटू कैपिटल, ये विलायक का द्रव्यमान है और ये केजी में ना होकर के किस में रहेगा, ग्राम में, तो गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000। ठीक है, ये चीज हमको ध्यान देना है। तो हमारे पास सूत्र जो बन के आएगा वो ए आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों सूत्र हमको याद रखना है। जहां पे अगर देख लिया जाए तो ये W क्या है, स्मॉल W आपका है ये विलेय का भार, विलेय का भार, ये पूरा एकदम डिटेल में है, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। विलेय का भार, और आपका ये जो कैपिटल एम है ये क्या है, ये विलेय का आपका अणु भार है बेटा, क्या है, विलेय का, ये आपका विलेय का अणु भार है, क्या है, अणु भार। तो ये आपका है विलेय का अणु भार। उसके बाद में कैपिटल डब्ल्यू क्या है, ये है आपका विलायक का द्रव्यमान। तो ये डिटेल में आपको मैंने एक एक चीजें यहाँ से क्लियर करके बता दिया कि कौन क्या है। ठीक है, तो ये है पूरा मोललता का सूत्र। ठीक है, ये डिफिनेशन आपको मैंने बता दिया। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या को क्या कहते हैं, विलेन की मोललता कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, मोललता यम बराबर विलेय के मोल की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, और विलेय के मोल की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। अब यहाँ पे देखिए मोललता यम बराबर भार बटे अणुभार, यानी भार विलेय का और अणुभार विलेय का, और इंटू विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में, और अगर ग्राम में दिया रहेगा तो आप 1000 का गुणा कर देंगे। ये फाइनल आपका सूत्र है। ठीक है, तो हम लोग इस पर एक सवाल करते हैं न्यूमेरिकल। ठीक, बढ़ते हैं आगे और हम लोग सवालों को देखते हैं। आगे हम लोग चलते हैं सवालों पे। चलिए, इसी सूत्र पे हम लोग एक सवाल देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सवाल हमारा क्या है, कह रहा है कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा, यानी 10 ग्राम कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का देखिए सूत्र क्या होता है, NaOH। ये 10 ग्राम कास्टिक सोडा है, ये 10 ग्राम कास्टिक सोडा किसमें है, 500 ग्राम जल में घोला गया है। 10 ग्राम कास्टिक सोडा 500 ग्राम जल में घोला गया है। घोला गया है, तो पूछा है, ध्यान से इसको देखिएगा, तो पूछा है कि तो विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब देखिए विलेन की मोललता पूछ लिया है कि विलेन की आप मोललता ज्ञात कीजिए। देखिए विलेन की मोललता क्या है, विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए। एकदम बेसिक से है बेटा, एक एक चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञात कीजिए। अब देखिए सवाल में दे रखा है इसने, पहले तो 10 ग्राम यानी स्मॉल डब्लू। देखिए सवाल को लगाने से पहले हमको दिया है क्या, स्मॉल डब्लू कितना दिया है, 10 ग्राम। फिर देखिए हमको दिया है विलायक कैपिटल डब्लू कितना, 500।
और किसमें दिया है, ग्राम में दिया है। फिर कास्टिक सोडा का अगर देखा जाए तो अणुभार निकाल लिया जाए, भार हमें पता है। तो कास्टिक सोडा सोडियम का देखिए कितना होता है, सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा, यानी आपका यम की अगर बात किया जाए बेटा तो यम देखिए आपका हो जाएगा, यहाँ से अगर यम की बात किया जाए तो 40, अणुभार कितना मिल गया 40। सूत्र पे लाके अपने रख देंगे इसी सूत्र पे। तो देखिए हमारे पास स्मॉल यम बराबर आपका भार कितना है 10, अणुभार कितना है 40, आपका डब्ल्यू कितना दिया है 500 गुड़े, ये ग्राम में दिया है तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए गुड़े 1000। अब देखिए काट दीजिए, 5 दूना 10, कट गए, 0 से 0 कट गया, 1/4, 4 से 1 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 को 1 से भाग देंगे तो उत्तर कितना मिलेगा 0.5, 0.5, यानी 4 से 1 को यहाँ पे अगर भाग दे लीजिए तो 4 से 1 को देंगे तो ये हो जाएगा आपका दशमलव और 4 दूनी 8, आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, बचा 2 और उसके बाद में 0 4 पंचे 20, 0.25, आपका उत्तर कितना मिलेगा 0.25 मोलरता। ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, ये फाइनल मोलरता ये मोलरता आपको मिला। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।